वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है मेरा अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नए स्टेमिना के साथ जानेंगे रूल थ्री में क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, हिंदी में गुणित अनुपात का नियम। तो कह रहा है इसमें द साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जो अच्छी तरह से हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में जानते हैं, फर्स्ट प्रपोज्ड अ लॉ कंसर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन 1803 नोन एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हिंदी में क्या करा, सर्वप्रथम जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1830 ईस्वी में गुणित अनुपात के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। इतना तो कोई भी बच्चा आसानी से एग्जाम में लिख सकता है। उनका पहले नाम जरूरी है, कहाँ के साइंटिस्ट हैं, किसके संबंध में उन्होंने निकाला नियम। सेकंड पॉइंट कह रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine to form more than one compound, the different masses of one element that combine with a fixed mass of the other element multiple in a small integers ratio to one another। हिंदी में इन्होंने क्या कहा, हिंदी में कह रहे हैं कि इन्होंने बतलाएं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करती है तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। फिर से इन्होंने कहा, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करती है तो एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। ये हम लोग कंपाउंड में पढ़े थे, जिसमें एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में गुणित हो जाते हैं, मतलब जुट जाते हैं, गुना हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे। हम लोग उधर डिस्क्रिप्शन जान लिए, परिचय जान लिए, किसके संबंध में उन्होंने नियम निकाला ये जान गए। एग्जाम्पल में कह रहा है जैसे कि हम इक्वेशन लिए हाइड्रोजन, उसको अभी क्रिया कराया ऑक्सीजन से तो हमें क्या मिला, वाटर। ये सब लोग जानते हैं। हाइड्रोजन अगर 2 H2 प्लस O जुटता है तब बनता है H2O। इसका वेट हो जाएगा 2 ग्राम, इसका हो जाएगा 16 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 ग्राम। इसी प्रकार सेकंड में है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2 प्लस O2 अगर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण होता है H2O2। तो इसका हो गया 2 ग्राम, लेफ्ट साइड का वेट 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम इक्वल टू 34 ग्राम। जितना रहेगा उतना से गुना उसका वेट निकलेगा। तो इसमें क्या रहा है, तो हम लोग पॉइंट जानेंगे, क्योंकि पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है और खुद का नोट्स तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में खुद का नोट्स ही होना ज़रूरी है। उसी से जितना खुद का नोट्स बनाएगा उतना खुद को समझ में आएगा। यहाँ कह रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान मास 16 ग्राम और 32 ग्राम है। ऊपर वाला में देखिए, इसका निकालें तो 16 ग्राम आया, चूँकि एक ऑक्सीजन था। इसका 2 ऑक्सीजन था तो 32 ग्राम आया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिर्फ जो हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात, हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात मतलब फिक्स रेशियो, दोनों में 2 ग्राम इक्वल है के साथ संयुक्त होकर एक सरल अनुपात, सिंपल रेशियो क्या चीज़ था, एगो में आया था 16, एगो में आया था 32, तो 16:32। अगर इसको हम काटते हैं तो 1:2 में होता है, तो यही हो गया सरल अनुपात। तो इन्होंने कहा क्या चीज़, इन्होंने कहा कि दो तत्व हो या दो से अधिक तत्व हो आपस में अगर अभिक्रिया करती है तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण करती है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब जो तत्व का निर्माण हुआ तो एक तत्व दूसरा तत्व के साथ संयुक्त हो जाते हैं और उसका जो द्रव्यमान है छोटे पूर्णांकों में या अनुपात में गुणित हो जाते हैं, अगला में मतलब गुना हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल समझ लिया, इन्होंने क्या कहा, क्या नियम होता है, एग्जाम्पल देख लिए। आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो हम लोग अगला रूल 4 नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वे मज़ेदार नियम हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।